और राजनीति में उनकी अभिरुचि है, वो आते हैं तो इसमें गलत क्या है, स्वागत करना चाहिए। कि बिहार सरकार चुप बैठी नहीं है। देखिए, पटना हॉस्टल से जुड़ा हुआ नीट छात्रा का जो मामला है, बीतते हुए वक्त के साथ वो और पेचीदा होता जा रहा है। अब ये गहरा राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, जहां पप्पू यादव ने इसे राजनीतिक लोगों से जोड़ते हुए बताया है कि इसमें एक बड़े नेता के बेटा का हाथ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जीतन राम मांझी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि सरकार चुप नहीं बैठी, उनको समझना चाहिए चीजों को, लेकिन वो इसे अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। हम आपको जीतन राम मांझी के बयानों के साथ छोड़े चलते हैं कि इसमें कहीं न कहीं किसी मंत्री के बेटे का हाथ है और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं सर, और ये बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा है। देखिए, पप्पू यादव जी बोल दिए तो वही बात नहीं है। बहुत लोगों के दिमाग में बहुत प्रकार की बात आती है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि बिहार सरकार चुप बैठी नहीं है। SIT का गठन हो गया है। जहाँ जहाँ संपर्क उस बच्ची का था, वहाँ वहाँ सब लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं। और एकाएक अगर कोई निर्णय ले लिया जाए और गलत निर्णय हो जाएगा, उसकी भी प्रतिक्रिया होगी। इसलिए निर्णय ठोस आधार पर लिया जाए ताकि कोई किसी प्रकार का उंगली न उठावे। इसलिए हम यही कहते हैं कि बिहार सरकार सोच समझ करके बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई करने की स्थिति में है, करेगी, जिसकी जांच हो रही है। इसलिए बहुत लोग कैंडल मार्च किए, बहुत लोग प्रोसेसन किए, वही उस बच्ची का या महिला धन का सोचने वाले नहीं हैं। बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी संवेदनशील हैं, वो सोच रहे हैं। आज तक न किसी को उन्होंने बचाया है और न किसी को फंसाया है। कानून अपना काम करने का काम कर रहा है और करेगा। सुरेंद्र यादव ने कहा हत्याकांड की तरह इस मामले को भी लिपापोती कर दिया जाएगा। एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें कई दस्तावेज नहीं मिले हैं और पुलिस प्रशासन पर और SIT पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सबूतों को मिटाया जाए। जैसे जब SIT गठित हुआ है और सुनने में यहाँ तक गया है कि CBI के लोग भी इसमें लग गए हैं, तो जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, हर स्तर पर जिसकी चर्चा लोग करते हैं, वो लोग लगे हुए हैं और उन लोगों को हर हालत में जो गलतियां हुई है या घटना हुई है, उसका वो लोग उद्भेदन करेंगे और उद्भेदन उपरांत समुचित कार्रवाई होगी। ये कौन क्या कहता है इस पर नहीं जाइए। सरकार अगर कोई इसमें हस्तक्षेप करके लिपापोती की बात करना चाहती तो आप कर सकते हैं। और 20 से कई साल से नीतीश कुमार जी हैं, न किसी को बचाने का काम किया है, न किसी को फंसाने का काम किया है। इसलिए बिहार की जनता को विश्वास करना चाहिए कि आखिर इस कांड में भी न्याय मिलेगा। सवाल आपने कहा CBI की बात की है, तो CBI भी इसमें जांच कर रही है क्या? CBI की जांच तो अब तक नहीं है, सामने बात है, प्रक्रियाधीन है। वो लोग एकाएक अपना काम नहीं करते हैं, बहुत तरह का कार्रवाई की बात करते हैं। वो सब कार्रवाई संपन्न करने के बाद अपना वो काम शुरू। CBI भी जांच करेगी, निश्चित रूप में करेगी, जैसा हमको मालूम। निशांत कुमार की चर्चा हो रही है, जदयू में बड़ा जोर शोर से चर्चा चल रहा है कि नीतीश जी के बेटे को अब सक्रिय राजनीति में लाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में या भारत में कोई भी नागरिक राजनीति में आने की बात अगर करता है तो स्वागत की बात आती है, आ सकता है, उसका अधिकार है। और नीतीश कुमार का बच्चा निशांत जी है। करीब करीब राजनीति में प्राय सभी के बच्चे और बच्चियां राजनीति में आते हैं, काम करते हैं। तो अगर निशांत नीतीश कुमार जी के बच्चा हैं और राजनीति में उनकी अभिरुचि है, वो आते हैं तो इसमें गलत क्या है, स्वागत करना चाहिए।